नमस्कार, मैं हूं योगेश देव पांडे। भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय से आयुर्वेद वनस्पतियों के बारे में प्रशिक्षित हूं। फॉरेन ट्रेड का भी प्रशिक्षण लिया है, ई बिज़नेस का भी प्रशिक्षण लिया है कि हम अपने जड़ी बूटियों को अगर आगे ले जाना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें तो इसकी भी जानकारी हम रखते हैं और प्रयास करते हैं लोगों को बताने का। वनस्पतियों के बारे में मेरा जागरूकता लोगों को कराना जो है मेरा परम विशेष मेरी रुचि है, जो आज के समय में उपेक्षित सा है। आयुर्वेद जो है हमारा स्टैंड करे। आज जनपद मिर्ज़ापुर में बहुत सारे अस्पताल हैं आयुर्वेद के, लेकिन लोगों की रुचि कम होती है आयुर्वेद की दवाओं को सेवन करने में। वनस्पतियों के बारे में जानना नहीं चाहते, वैद्यों का संपर्क नहीं रखना चाहते। जनपद मिर्ज़ापुर में वैद्य भी कम हो गए हैं और जो हैं भी तो वो एलोपैथ जैसी चीज़ों में कहीं न कहीं से संलिप्त होंगे, क्योंकि आयुर्वेद का चमत्कार जो है पहले देखने को मिलता था। आयुर्वेद का चमत्कार आज बहुत कम देखने को मिलता है, उसकी गति बड़ी धीमी है। विभिन्न कारणों से हम जो है दैनिक रहन सहन खान पान इसका इतना संयमित है कि हम अपने आज के व्यस्तता के कारण हम आयुर्वेद के नियमों को नहीं पालन कर पाते हैं, तो हमें कहीं न कहीं से स्वास्थ्य की समस्याएं होती ही हैं और वो गंभीर बीमारी के रूप में जन्म लेती है। आज जहाँ तहाँ जिस भी घर में देखिए कोई न कोई बीमार व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा, जैसे हार्ट का, बीपी का, शुगर का, थायराइड का, जबकि यह कोई बीमारी नहीं है। और यह कोई बीमारी नहीं तो इसके इतने बड़े बड़े दावे कैसे, इतनी बड़ी बड़ी औषधियाँ कैसे? अगर यह बीमारी नहीं है तो ये लक्षण तो कुछ न कुछ है, और अगर लक्षण यह तो कुलक्षण न बन जाए, विलक्षण न बन जाए, और विलक्षणता के साथ जो है और ऐसे उपद्रव शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं जो रोग के श्रेणी में आने लगते हैं, तब वहाँ पर दवाओं का रोल चालू हो जाता है, बड़े बड़े चिकित्सकों का रोल चालू हो जाता है। आयुर्वेद वाले तो कभी इन पर प्रयास ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास लोग आएँ और वो अपनी रुचि लगाएं, और नहीं भी आ रहे हैं लोग तो आयुर्वेद चिकित्सकों से मेरा निवेदन है कि वो गांव में, नगर में, शहर में, चौराहों पर आयुर्वेद से संबंधित प्रशिक्षण शिविर लगाएं, जागरूकता का शिविर लगाएं, जिससे लोगों के बारे में ये पता चले कि आयुर्वेद क्या है। जब आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज हो पाएगा लोगों को, तो आज वो जागरूक होंगे और उनको बताने वाला कोई होगा। आज इसी तरह से देखिए, आज हम इस गार्डन में, इस हरे भरे बागीचे में खड़े हैं। यह कलेक्टेड कंपाउंड है, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में देखिए उन्होंने कितना हरा भरा बना रखा है। और यहाँ पर एक मेरे सामने एक वनस्पति है जिसे आप पपीता कहते हैं, और पपीते से बना टैबलेट टिकिया बाज़ारों में आज खूब बिका है कोरोना काल में, और इस डेंगू के क्रम में, डेंगू की बीमारी के क्रम में, और कैरीपिल के नाम से बिका। बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग तरीके से बेचा, बहुत सारी कंपनियों ने जूस के रूप में बेचा, पाउडर के रूप में बेचा, टिकिया के रूप में बेचा, और यह जो है आज मेरे सामने खड़ा है। और ये जो है कोशिकाओं को बढ़ाने का कार्य करने का काम जो है, प्लेटलेट्स को गिरे हैं प्लेटलेट्स को ठीक करने का काम, फीवर को ठीक करने के कारण यह जो है लोकप्रिय है। इसके साथ साथ इस पपीते का जो है आप जो है हलवा बना के सेवन करेंगे, पाचन प्रणाली ठीक होगी। पपीते की सब्जी खाएंगे, लीवर का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। वात और पित्त कफ संतुलित कैसे होगा? अगर लीवर पे जोर नहीं पड़ेगा और एसिड की मात्रा शरीर में नहीं जाएगी हमारे पाचन में, तो एसिड नहीं बढ़ेगा। इस तरह से हमारे खान पान में पपीता बहुत सारी चीज़ों को काम करता है। लीवर की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर लीवर गड़बड़ हो रहा हो तो पपीते का हमें सेवन करना चाहिए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो रहे हैं, प्लेटलेट्स का मतलब ये कि वाइट ब्लड सेल और हमारे शरीर के जो भी सेल हैं इनका असंतुलन हो जाना, तो आपस में इनका स्वास्थ्य पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, जिसका एक निदान पपीता है कि आपके पास इसका सेवन कर सकते हैं। हर जगह सुलभ है, आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पपीते के मौसम में पपीते का सेवन करेंगे, कच्चे पपीते की सब्जी बना के खाएंगे, पके पपीते का आप फल के रूप में सेवन करेंगे। बीज का भी कुछ और उपयोग है और पत्ती का विशेष उपयोग है जो सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो हमारे लिए प्राण रक्षक हैं, तो इनका हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और नेट पर भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। नेट पर जो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो उसमें ये पता लगाना आवश्यक होना चाहिए कि जो चीज़ें नेट पर बताई जा रही हैं वह सही है नहीं, तो उनका भी अध्ययन जो है संदर्भित ग्रंथों के आधार पर ढूंढना चाहिए कि जो आयुर्वेद में ग्रंथों का चर्चा किया गया उसमें क्या कह रहे हैं, तो वो लगभग उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ठीक है, नमस्कार।